2.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। संकट काल में कोटपुतली में आबादी से दूर एक साधु ने अग्नि साधना शुरू की, लेकिन साधु को अग्नि तप से उठना पड़ गया। आखिर क्यों साधु की अग्नि तपस्या अधूरी रह गई, ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ धधकती ज्वाला, बीच में तप की धारा, भक्ति में लीन साधु का डेरा, एक साधु की अग्नि शपथ। भीषण गर्मी में चारों तरफ उठती आग की लपटों के बीच तप में लीन साधु सुनसान इलाके में जिस अग्निकुंड के घेरे में ये तपस्या कर रहे हैं, वहां करीब पहुंचना भी लोगों के लिए तकलीफ देह हो सकता है। लेकिन चारों तरफ धधकती अग्नि के घेरे में तपस्वी सहज भाव से साधना में लीन है। कौन है ये हठ योगी साधु, कहां से आए और क्यों इनकी अग्नि साधना बीच में भंग हो गई? दरअसल कोटपुतली के बागवास के सुनसान इलाके में हरियाणा से आए ये साधु अग्नि साधना करने पहुंच गए। उपलों की 52 ढेरियां जमा की गईं और फिर चारों तरफ दहकते अग्निकुंड के बीच साधु ने तप शुरू कर दिया। फिर क्या था, तपस्या में लीन साधु के दर्शन करने आसपास के इलाके के लोग पहुंचने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ने लगी। तो इसकी सूचना मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने साधु को समझाकर वहां से हटाया। ये सूचना मिली थी कि बागावास जो नदी क्षेत्र है, वहाँ पे हरियाणा से कोई साधु आकर और वहाँ पर कोई तपस्या का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अग्नि के पास तपस्या करेंगे। इस सूचना पर पुलिस ने वहाँ जाके चेक किया तो ये था कि इनका प्रस्तावित कार्यक्रम था, क्योंकि कोविड गाइडलाइन प्रभावी है और रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। अतः उनकी समझाइश की गई कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो अभी अनुमत नहीं हैं, और उनकी समझाइश के पश्चात उनको वहां से रवाना करवा दिया गया और इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ। साधु को मौके से रवाना कर दिया, लेकिन रवाना होने से पहले साधु ने कहा कि भीड़ जमा न हो, इसीलिए एकांत में जन कल्याण के लिए जेठ की ये तपस्या कर रहे थे। ये तो सबकी भलाई के लिए है, तब तो जेठ की तपस्या है, इसीलिए अलग अलग की है ताकि क्राउड ना बढ़े। मैं यहाँ पे एकांत में इसीलिए आया था कि लोग इकट्ठे ना हो। सभी से विनती 2-3 दिन से यही कर रहे हैं कि भाई कोई इधर आए नहीं। तो सुना आपने, साधु ने लोगों को तपस्या स्थल पर आने से मना किया था ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो सके, लेकिन लोग नहीं माने। भीड़ जमा हो गई और साधु की अग्नि तपस्या अधूरी रह गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटपुतली से हीरा लाल की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं उस बेमिसाल बेटी की, जो 13 साल की उम्र में ही अपनी दिव्यांग मां समेत पूरे परिवार को संभाल रही है। मासूम मीनाक्षी ठेले पर चारा बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है। देखिए मीनाक्षी की बेमिसाल कहानी। ये बेटी बेमिसाल है। 13 साल की मीनाक्षी को सलाम। ठेला चलाकर संभाल रही परिवार। चार मई की वो मनहूस घड़ी, जिसने बेटी मीनाक्षी की जिंदगी बदल कर रख दी। इस दिन पिता का साया सिर से उठ गया और वो बेबस बेसहारा हो गई। गरीबी ने उसे और भी गर्त में धकेल दिया। महज 13 साल की उम्र में उस पर एक दिव्यांग बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी आ गई। फिर क्या, इस मासूम बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। ठेला पर चारा बेचकर वो अपना और अपनी दिव्यांग माँ का पेट पाल रही है। रोज अपनी माँ को ठेले पर बैठाकर चारा बेचने निकल जाती है। 4 मई को मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं मेरी माता को बिठा के ठेले पे सुबह शाम चारा बेचती हूँ और परिवार का गुजारा करती हूँ, और शाम को पढ़ाई करती हूँ और 10-50 रुपए का हमारा चारा पकता है। कभी भूखे भी सो जाते हैं। अजीब माँ का बहुत परेशानी आ रही है, चारा बेचने जाते हैं
तो कोई दिन तो 30 रुपया को बकच है, कोई दिन 50 रुपया को बकच है। जे गुजारा न चलता है, कोई दिन तो मैं भूखा भी सो जाऊँ। 13 साल की मीनाक्षी बूंदी के लाखेरी कस्बे की रहने वाली है। इस हाल में भी उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। दिन भर खून पसीना बहाने के बाद मीनाक्षी शाम में पढ़ाई भी करती है। बेटी मीनाक्षी के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। दिव्यांग मां सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। पड़ोसी भी मदद की अपील कर रहे हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं और 4 मई को इनके पिताजी की मौत हो गई थी, लड़की के पिताजी की। और आज इनकी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है, परिवार हालत बहुत ख़राब हो गए। लड़की रोजाना सुबह, माँ भी दिव्यांग है तो माँ को ठेले पे बिठा के चारा बेचने जाती है। न्यूज 18 ने भी अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए बेटी मीनाक्षी के बारे में एडीएम एयू खान को बताया, जिसके बाद एयू खान ने पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री दिलवाने के अलावा विधवा मां को पेंशन दिलवाकर राहत पहुंचाने का भरोसा दिया है। अभी चूँकि हमारे संज्ञान में ये आया है कि इस तरीके का कोई प्रकरण वहाँ लाखेरी में है, जो ना बालिका कह रहे हैं उसको पिता भी उसके नहीं है। उस संबंध में अभी एसडीएम से भी मैंने बात की है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।